इनका नाम वासिष्ठी है। जैसे भगीरथ ने गंगा को ले आकर के लोक मंगल किया, भगीरथ के द्वारा लाए जाने के कारण गंगा का नाम भागीरथी पड़ा, उसी प्रकार वशिष्ठ जी के द्वारा सरयू जी लाई गई, इसलिए सरयू जी का नाम वासिष्ठी हुआ है। भगवान के नेत्र से उत्पन्न हुई, इसलिए सरयू जी का एक नाम है नेत्रजा। सरयू जी की कितनी महिमा है, सोचो। ब्रह्मा जी के कमंडल का जो जल है, उस आवरण के जल से, प्रकृति के जल से ब्रह्मा जी ने वामन भगवान के एक चरण के अंगूठे के नख के अग्रभाग को धुला, तब गंगा जी प्रकट हुई। वामनावतार में जब वामन भगवान राजा बलि के द्वार पर पहुंचे, 3 पग पृथ्वी मांगने के लिए, याचना करने के लिए, उस समय वामन भगवान ने अपने चरण को बढ़ाया, इतना चरण बढ़ाया कि एक चरण भगवान का धरती पर, दूसरा ब्रह्मलोक पहुंच गया। ब्रह्मा जी ने भगवान के चरण को देखा, लेकिन पूरे चरण का दर्शन ब्रह्मा जी नहीं कर पाए। इतना विशाल चरण था भगवान वामन का। केवल चरण की उंगलियां दिखाई पड़ रही थीं, उसमें भी केवल अंगूठा, और उस अंगूठे का भी नख का भाग, और उस नख में भी नख का अग्रभाग ब्रह्मा जी को दिखा, और ब्रह्मा जी ने भगवान के चरण के अंगूठे के नख के अग्रभाग को अपने कमंडल के जल से धुल करके कमंडल में रख लिया। वो गंगा जी है। विष्णुपादाब्ज संभूता गंगा त्रैलोक्य पावनी। भगवान विष्णु के चरण प्रक्षालन से गंगा जी का प्रादुर्भाव हुआ। जल तो प्रकृति का था, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, जो 5 तत्व है, उन तत्वों में जो जल तत्व है, उस जल तत्व से ब्रह्मा जी ने भगवान के चरण को धोया, तो वह प्रकृति का जल परमात्मा के अप्राकृत दिव्य चरणारविंद का संस्पर्श प्राप्त करके इतना दिव्य और पवित्र हुआ कि गंगा तीनों लोकों को पवित्र करने वाली हो। गंगा त्रैलोक्य पावनी। और सरयू जी बोले, विचार करो, जो भगवान के नेत्रों से प्रकट हुई, भगवान के अंदर से जो प्रकट हुई, बोले है तो जल ही। कहते हैं भगवान के नेत्रों से जो जल प्रकट हुआ वो जल नहीं। क्यों? बोले हमारे आपके शरीर में 5 तत्व होता है, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश। छित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। हमारा आपका जो शरीर है ये तो 5 तत्व से बना है। इसमें पृथ्वी का अंश है, जल का अंश है, वायु का अंश है, अग्नि का अंश है और आकाश का अंश है। इन 5 चीजों से मिलकर के हमारा आपका शरीर बना। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, छिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। छिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। पंच रचित यह अधम शरीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। 5 तत्वों से बना जो शरीर है वो तो अधम है। और भगवान का विग्रह, बोले भगवान का विग्रह 5 तत्व से नहीं बना है। भगवान का जो विग्रह है वो दिव्य है, एक रस है, अखंड आनंद स्वरूप है। ऐसा भगवान का श्री विग्रह। कहते हैं एक ही तत्व आनंद तत्व से भगवान का विग्रह प्रकट होता है, तो आनंद ही घनीभूत होकर विग्रह के रूप में
तो भगवान के अंदर जो कुछ भी है वह सब कुछ सच्चिदानंद ही है, उसमें पानी अग्नि मिट्टी ये सब नहीं है। भगवान के विग्रह किस प्रकार से हमारे पूज्य स्वामी जी महाराज उदाहरण देते थे। हमारी अयोध्या में दीपावली के अवसर पर, दीपोत्सव के अवसर पर चीनी की मिठाइयाँ बाजार में बिकती हैं, केवल चीनी की, उसमें और कुछ नहीं रहता, न खोवा न मेवा, खोआ मावा कुछ नहीं, केवल चीनी। और बनती कैसे हैं? बोले चीनी को चाशनी बना करके अलग अलग सांचे में डाल देते हैं। पेड़, मंदिर, कलश, अलग अलग आकृतियों में उस चीनी की चाशनी को डाल करके जमा दिया, हाथी घोड़ा सब बना दिया। वो चीनी की मिठाई बाजार में बिकती है। तो चीनी का बना हुआ अगर हाथी हो तो देखने में हाथी तो है, सूंड भी है, पैर भी है, पूंछ भी है, लेकिन है क्या? बोले केवल चीनी है और कुछ नहीं है। चाहे उसकी पूंछ को चाटो वो भी मीठा ही लगेगा, उसकी सूंड भी मीठी लगेगी, उसके पांव भी मीठे। क्यों? बोले वो एक ही तत्व है। उसी प्रकार सच्चिदानंद तत्व से निर्मित सच्चिदानंद तत्व ही विग्रह के रूप में भगवान का जो प्रकट होता है, इसलिए भगवान के अंदर एक ही तत्व है, दूसरा कोई तत्व नहीं। तो भगवान की आंखों से जो आंसू निकला, वह आंसू क्या है? बोले वह आंसू भी भगवान ही, सच्चिदानंद तत्व ही जल के रूप में प्रकट हुआ और उस जल को ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल में रख दिया और मानसरोवर में स्थापित कर दिया। तो भगवान के नेत्रों से प्रकट होने वाली ये सरयू जी, या स्वयं पद्मनाभस्य नेत्र पद्माद् विनिश्रिता, भगवान के नेत्र पद्म से प्रकट होने वाली सरयू अयोध्या में आई और आज भी सरयू जी कल कल प्रवाहित होती हैं। और सरयू की कितनी महिमा है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि करोड़ों कल्प तक काशी में निवास करो, कोटि कल्प काशी बसे और मथुरा कल्प 1000, 1000 कल्प तक मथुरा में वास करो और एक निमिष सरयू बसे तुले न तुलसीदास। एक पलक झपकते, एक निमेष मात्र अगर सरयू के तट पर वास कर लो तो उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। कोटि कल्प काशी बसे मथुरा कल्प 1000, कोटि कल्प काशी बसे मथुरा कल्प 1000, एक निमिष सरयू बसे तुले न तुलसीदास, एक निमिष सरयू बसे तुले न तुलसीदास, हाँ तुले न तुलसीदास, हाँ तुले न तुलसीदास। एक निमिष मात्र पलक झपकते इतनी देर भी अयोध्या में वास कर लिया तो उसकी महिमा नहीं कही जा सकती। बोले महाराज 1 मिनट अयोध्या में सरयू के तट पर हम बस गए तो क्या होगा? बोले 1 मिनट भी आपने अयोध्या के तट में, सरयू के तट पर अयोध्या में अगर वास किया तो आप अयोध्यावासी हो गए। 1 मिनट भी सरयू के तट पर आपने वास किया तो अयोध्यावासी हो गए। बोले अयोध्यावासी हो गए तो क्या मिलेगा? राम जी कहते हैं जो अयोध्यावासी हो जाता है वो हमको अत्यंत प्रिय हो जाता है। अति प्रिय मोहि यहाँ के वासी, अति प्रिय मोहि यहाँ के वासी, मम धाम दापुरी सुख राशि, मम धाम दापुरी सुख राशि, मम धाम दापुरी सुख राशि। अयोध्या में अगर एक रात्रि भी आपने विश्राम कर लिया तो आप अयोध्यावासी हो। क्यों? बोले अयोध्या में वास जो कर लिया वो अयोध्यावासी हो गया और अयोध्यावासी राम जी को अत्यंत प्रिय। और अगर
अयोध्या में जाकर आपने सरयू में स्नान कर लिया, डुबकी लगा ली, फिर तो महाराज राम जी के ही पास जाओगे, जमराज के पास नहीं जाओगे, ये पक्की बात। स्वयं राम जी कहते हैं, जाम जन ते बिनहि प्रयासा, जाम जन ते बिनहि प्रयासा, हम समीप नर पावहि बासा, हम समीप नर पावहि बासा। भगवान श्री रघुनंदन कहते हैं, जा मज्जन ते बिनहि प्रयासा, अगर सरयू में मज्जन कर लिया, डुबकी लगा ली, तो बिना प्रयास के कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मम समीप नर पावहि बासा, राम जी कहते वो नर, वो मनुष्य मेरे सामीप्य को प्राप्त कर लेता है, वो संसार छोड़ने के बाद मेरे पास ही आता है और कहीं नहीं जाता। सरयू जी की बड़ी अद्भुत महिमा है। सरयू जी साक्षात ब्रह्मद्रव है, ब्रह्मद्रवा है। ब्रह्म परमात्मा ही द्रवीभूत होकर लिक्विड फॉर्म में सरयू के रूप में भगवान प्रवाहित हो रहे हैं। भगवान शंकर भगवती पार्वती को अयोध्या की महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं, देवी अयोध्या च परम ब्रह्म, अयोध्या ही पर ब्रह्म का स्वरूप है। सरयू सगुण पुमान, और सरयू महारानी जो है वो सगुण ब्रह्म है। तन निवासी जगन्नाथ सत्यम सत्यम वदाम्य हम, जो अयोध्या में वास करते हैं वो जगन्नाथ के स्वरूप हैं। हे देवी मैं सत्य सत्य कहता हूं। भगवान शंकर कहते हैं जो अयोध्या में वास कर ले वो जगन्नाथ का स्वरूप हो जाता है। अयोध्यावासिन सर्वे जगन्नाथस्य मूर्तयः। अयोध्या की शास्त्र में बड़ी अद्भुत महिमा है। ऐसी दिव्य अयोध्यापुरी को भगवान ने अपने अवतार के लिए चुना। उस अयोध्या में जितने राजा हुए मनु जी के काल से लेकर, उन राजाओं के द्वारा संपूर्ण धरती का शासन होता था। अयोध्या ही एक ऐसी नगरी है जिस नगरी को विश्व की राजधानी होने का गौरव प्राप्त है। दिल्ली एक देश की राजधानी है, हर प्रदेश की अलग अलग राजधानी, लेकिन संपूर्ण पृथ्वी की राजधानी होने का गौरव अगर किसी को प्राप्त है तो वो अयोध्यापुरी है। अयोध्या के जो राजा होते वो चक्रवर्ती सम्राट, संपूर्ण धरती पर उनका शासन होता था। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि सर्वा पूर्वमियम एसाम आसीत कृत्स्ना वसुंधरा, प्रजापति मुपादाय नृपाणाम जयशालिनाम। अयोध्या के जो राजा हुए वो संपूर्ण पृथ्वी पर शासन करते थे। जितने राजा हुए सभी चक्रवर्ती सम्राट थे। भले अलग अलग लोगों के राज्य हों, लेकिन संपूर्ण धरती का शासन अयोध्या से होता था। बड़ी सुंदर कथा है रामायण में कि जब राम जी ने बाली को मारा तो बाली ने भगवान पर बड़े दोष लगाए। बाली ने कहा, महाराज आपने हमको मारा, हमारी क्या गलती? भगवान ने कहा, तुमने अधर्म किया, भाई की पत्नी को अपनी पत्नी तुमने बना लिया। अनुज बधू भगिनी सुत नारी, सुन सठ सम कन्या ये चारी, इनहि कुदृष्ट बिलो कहीं जोई, ताहि बधे कछु पाप न हो। राम जी ने कहा, जो छोटे भाई की पत्नी को अथवा अपने बड़े भाई की पत्नी को, किसी को भी, और बहन को
पुत्र की पत्नी को, पुत्रवधू को जो व्यक्ति कुदृष्टि से देखता है, गलत दृष्टि से देखता है, ऐसे व्यक्ति को मार देने में कोई पाप नहीं है, इसलिए मैंने तुमको मारा। ये कारण राम जी ने बाली को बताया। बाली ने कहा, महाराज आपने जो कुछ किया आपने अच्छा नहीं किया। अपनी स्त्री को प्राप्त करने के लिए आपने एक स्त्री को विधवा बना दिया। आपने हम दोनों भाइयों में से एक भाई को राज्य देने के आपने एक भाई को मार डाला। उचित तो यह था कि आप हम दोनों को बैठाकर समझौता करवा देते। बाली ने बड़े आरोप लगाए। बाली के उस भावपूर्ण आरोप को सुन करके भगवान का हृदय भर आया। बड़ा सुंदर पद है। बाली कहता है कि आपने अच्छा नहीं किया। ये भोजपुरी भाषा में, पूरब की भाषा में है, लेकिन बड़ा सुंदर पद है। 2 लाइन गा करके फिर आगे चलते हैं। लीक नाही कैला प्रभु जी, पैरी के बढ़ाई के, मारेला बहेलु खाए के, मारेला बहेलिया मन के, आड़ में लुकाई के। लीक नाही कैला प्रभु जी हो, लीक नाही कैला प्रभु जी, पैरी के बढ़ाई के, मारेला बहेलिया मन आड़ में लुकाई के, मारेला बहेलिया मन के, आड़ में लुकाई के। जनकी कि हवा वीर सामने से मरता भी, या वो भी छिप करके, लुका करके। एक भाई के लिए आपने एक भाई को मार डाला। हमनी के भाई भाई मिलल को मिलल जाई, हमनी के भाई भाई लड़ल और मिलल जाई, हमनी के भाई भाई लड़ल और मिलल जाई, हमनी के भाई भाई लड़ल और मिलल जाई। एक भाई के राज देहला, एक भाई के राज देहला, एक भाई को भाई के, मारेला बहेलिया बन के, आड़ में लुकाई के, मारेला बहेलिया बन के, आड़ में लुकाई के। नीक नाही कैला प्रभु जी, नीक नाही कैला प्रभु जी, मेरी के बढ़ाई के, मारेला बहेलिया बन के, आड़ में लुकाई के, मारेला बहेलिया बन के, आड़ में लुकाई के। बाली ने कहा, आपने ये अच्छा नहीं किया। आपने अगर मुझे मारा, चलो मैं मानता हूं मैंने अपराध किया, लेकिन मुझ अपराधी को दंड देने का अधिकार आपको किसने दिया? बाली ने यह प्रश्न खड़ा कर दिया। आपकी राज्य सीमा में मैं अपराध करता तो आपको अधिकार होता दंड देने का। मैं अपने राज्य में, अपने किष्किंधा में, मैं यहां का राजा हूं, मैं कुछ भी करूं, आपको दंड देने का अधिकार किसने दिया? तो राम जी ने जो इसका उत्तर दिया है वही बताने के लिए मैंने इतनी बात कही। राम जी ने कहा, बाली तुम इस भ्रम में मत रहो कि यह किष्किंधा राज्य तुम्हारा स्वतंत्र राज्य है। इस संपूर्ण धरती पर रघुवंशियों का राज्य है, और इस समय रघुवंश के राजा भरत हैं जो अयोध्या के सिंहासन पर रहकर प्रजा का पालन कर रहे हैं, और मैं उनका अनुचर हूं, और उनकी आज्ञा से मैं धरती पर भारत में भ्रमण कर रहा हूं। जहां कहीं अधर्म होगा और नीति के विरुद्ध कार्य होगा, उसे दंड देने का अधिकार मुझे प्राप्त है। इस अधिकार से मैंने तुमको दंड दिया। ये राम जी ने कहा। राम जी ने कहा कि ये संपूर्ण धरती
अयोध्या के राजाओं के द्वारा शासित होती रही है। तब बाली ने स्वीकार कर लिया कि प्रभु अगर ऐसी बात है तो आपके द्वारा दिए गए दंड को मैं स्वीकार करता हूं। तो कहने का तात्पर्य कि अयोध्या वो नगरी है जिस नगरी से संपूर्ण धरती का शासन हो। ऐसी दिव्य अयोध्या नगरी जहां पर बड़े बड़े दुर्ग, बड़े बड़े प्रासाद और बड़े बड़े वीर निवास करते, और अयोध्या में चारों वेदों के परम विद्वान आचार्य विप्रों का निवास, और अयोध्या का जल और अयोध्या का अन्न जिसको कहते हैं अन्न पानी। अयोध्या का अन्न कितना अच्छा है और वहां का पानी कितना अच्छा है। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि सालितंडुल संपूर्णाम इक्षुकांड रसोदकाम। अयोध्या में जो चावल उत्पन्न होता है, शालितंडुल, जो चावल हम लोग खाते हैं, उसके दो प्रकार माने जाते हैं शास्त्र में। एक होता है शाली और दूसरा होता है ब्रीही। जो 4 साढ़े 4 महीने में पक करके फसल तैयार हो, उस धान को शाली कहते हैं, और जो 3 महीने में ही धान तैयार हो जाए उसको ब्रीही कहते हैं। कम समय में तैयार होने वाला जो धान है, उससे उत्पन्न जो चावल होता है वह उत्तम नहीं माना जाता। सर्वोत्तम चावल वह होता है जो अधिक समय में पक करके तैयार होता है, उसे शालितंडुल कहते हैं। और अयोध्या के आसपास शालितंडुल की प्रचुर मात्रा में उत्पत्ति होती। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं ऐसे शालितंडुल से परिपूर्ण और इक्षुकांड रसोदकाम। अयोध्या का जल कितना मीठा है महाराज। अयोध्या का जल बिना चीनी डाले ही मीठा है। श्री वृंदावन धाम मथुरा में जाओ महाराज तो मीठा पानी मिलना मुश्किल है, और जगहों पर जाओ तो पानी के स्वाद कैसे कैसे मिलेंगे, लेकिन अयोध्या का जल आज भी इतना मीठा है। और सरयू जल की तो बात ही क्या है। संत जन कहते हैं कि सरयू जी का जल कितना मीठा है। सीताराम जी की प्यारी रजधानी लागे, रजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी रजधानी लागे, रजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी रजधानी लागे, रजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी रजधानी लागे, रजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। धन्य कौशल्या धन्य के कई, धन्य सुमित्रा मैया, धन्य सुमित्रा मैया, धन्य कौशल्या धन्य के कई, धन्य सुमित्रा मैया, धन्य सुमित्रा मैया। धन्य भूप दशरथ जी के आंगन खेले चारों भैया, धन्य भूप दशरथ जी के आंगन खेले चारों भैया। मीठी गोदली रसीली प्रभु की वाणी लागे, सबकी वाणी लागे, मीठो मीठो सरयू
हनुमान गढ़ी अति सुंदर। छोटी छावनी रंग महल हनुमान गढ़ी अति सुंदर। हनुमान गढ़ी अति सुंदर। स्वयं जगत के मालिक बैठे कनक भवन के अंदर। स्वयं जगत के मालिक बैठे कनक भवन के अंदर। हाजी कनक भवन के अंदर। हाजी कनक भवन के अंदर। सीता राम जी की शोभा सुखदा नीला गे। सुखदा नीला गे। कोई मीठो मीठो सरयू दीपो पानी गे। सीता राम जी की प्यारी राजधानी लागे। राजधानी लागे। कोई मीठो मीठो सरयू दीपो पानी गे। जय हो। सहज सुहागन जन्मभूमि श्री रघुवर राम लला की। श्री रघुवर राम लला की। सहज सुहागन जन्मभूमि श्री रघुवर राम लला की। श्री रघुवर राम लला की। रानी की महल की सुंदर शोभा मणि धूप गिरा की। रानी की महल की सुंदर शोभा लक्ष्मण जू के किला की। हाजी लक्ष्मण जू के किला की। हाजी लक्ष्मण जू के किला की। यहाँ कणी कणी में प्रीत खुदा लीला गे। खुदा लीला गे। कोई मीठो मीठो सरयू मीठो पानी गे। सीता राम जी की प्यारी राजधानी लागे। राजधानी लागे। कोई मीठो मीठो सरयू मीठो पानी लागे। सिया राम दंडवत भैया मधुरी बानी बोले। मधुरी बानी बोले। सिया राम दंडवत भैया मधुरी बानी बोले। मधुरी बानी बोले। हरे कीर्तन संत मगन मन गली गली में डोले। हरे कीर्तन संत मगन मन गली गली में डोले। हाजी गली गली में डोले। हाजी गली गली में डोले। सीता राम नाम की प्यारी मस्तानी लागे। मस्तानी लागे। कोई मीठो मीठो सरयू मीठो पानी लागे। सीता राम जी की प्यारी राजधानी लागे। राजधानी लागे। कोई मीठो मीठो सरयू मीठो पानी लागे। सीता राम जी की प्यारी राजधानी लागे। राजधानी लागे। कोई मीठो मीठो सरयू मीठो पानी लागे। राम जी की प्यारी राजधानी लागे। राजधानी लागे। कोई मीठो मीठो सरयू मीठो पानी लागे। मीठो मीठो सरयू मीठो पानी लागे। मीठो मीठो सरयू मीठो पानी लागे। बोलो श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री अवध धाम की जय। सरयू महारानी की जय। जय जय सीताराम। अयोध्या का जल, अयोध्या का अन्न कितना मधुर है।
लाखों वर्ष पहले महर्षि वाल्मीकि ने रामायण में वर्णन किया। ऐसी दिव्य अयोध्यापुरी, जिस अयोध्यापुरी की महिमा वेद से लेकर पुराणों तक समस्त ग्रंथों में गाई गई है, और इस नगरी का शासन करने वाले जो बड़े बड़े राजा हुए, एक से एक राजा इस नगरी का पालन करने वाले हुए। उन राजाओं का चरित्र बड़ा विस्तृत है, लेकिन एक राजा का चरित्र महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि एसाम ससगरो नाम सागरो ये न खानितः। अयोध्या के एक राजा थे जिनका नाम सगर था, और सगर ने क्या दिया संसार को? कहते हैं सगर ने ही सागर बनाया। आज जिसको सागर समुद्र कहते हैं, वो सागर किसने बनाया? अयोध्या की राजा महाराज सगर के द्वारा वो बनाया गया, इसीलिए उसका नाम सागर पड़ा। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि ये साम ससगरो नाम सागरो ये न खानितः। दुनिया के बड़े बड़े राजा छोटे मोटे कुआं, बावड़ी, तालाब और पुष्करणी बनवाते हैं पानी के लिए, और अयोध्या के राजा महाराज सगर ने इतना बड़ा जलाशय बनाया कि संपूर्ण धरती में वो विस्तार को प्राप्त हो। ये साम ससगरो नाम सागरो ये न खानितः। इक्ष्वाकूणाम इदम तेषाम राज्ञाम वंशे महात्मनाम। और इसी कुल में, भैया ये आवाज जो झमझम कर रही इसको बंद कर दो, कि साफ आवाज है बहुत। इक्ष्वाकूणाम, रघुकुल के एक राजा इक्ष्वाकु हुए, जिनकी महिमा अगर कहें तो शायद आपने न सुना हो, तो आज जान लो। जिस गीता का ज्ञान भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया, सारी दुनिया में प्रसिद्ध है। भगवान ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया, आज वो गीता घर घर में गाई जाती है। भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने पूछा गीता में कि जो ज्ञान आज हमको आप दे रहे हैं, ये ज्ञान, गीता का ज्ञान, क्या ये पहले धरती पर नहीं था? तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, इस ज्ञान को सर्वप्रथम मैंने विवस्वान सूर्य को दिया था। ये गीता का ज्ञान भी सबसे पहले सूर्य वंश में ही आया। अर्जुन को तो द्वापर युग में मिला। गीता में स्वयं भगवान कृष्ण कहते हैं, इस ज्ञान को सर्वप्रथम मैंने विवस्वान सूर्य को दिया था। सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु को दिया, और वैवस्वत मनु के पुत्र इक्ष्वाकु जो थे, उनको उनके पिता वैवस्वत मनु ने दिया, और इक्ष्वाकु के द्वारा ये ज्ञान धरती पर सर्वप्रथम आया। रघुवंश के राजा इक्ष्वाकु सर्वप्रथम गीता के ज्ञान को धरती पर लेकर के आए, लेकिन कालांतर में वह ज्ञान जब विलुप्त हो गया, नष्टप्राय हो गया, तब द्वापर युग में भगवान ने पुनः अर्जुन को गीता का उपदेश किया है। स्वयं भगवान कृष्ण कहते हैं कि इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान महमव्ययम। यह ज्ञान सर्वप्रथम मैंने विवस्वान सूर्य को दिया था। विवस्वान मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवे ब्रवीत। और इस ज्ञान को विवस्वान ने मनु को दिया, और मनु ने इक्ष्वाकु को दिया। फिर यह ज्ञान परंपरा से चलता रहा, और ये ज्ञान, गीता का वो ज्ञान, कर्मयोग राम जी तक चला। राम जी से बड़ा कर्मयोगी इस धरती पर कोई आज तक पैदा नहीं हुआ। राम जी ही कर्मयोगी नहीं, उनके पिता, उनके प्रपितामह, उस वंश में उत्पन्न होने वाले जितने राजा थे सब कर्मयोगी।
वो कर्मयोगी उस गीता ज्ञान के कारण ही बने। गीता का ज्ञान व्यक्ति को कर्मयोगी बनाती है। आज लोग कहते हैं गीता पढ़ने वाले सन्यासी हो जाते हैं। मैं कहता हूं जो सच्चे ढंग से गीता को पढ़ेगा वो सन्यासी नहीं बनेगा, वो कर्मयोगी बनेगा। वो कर्म में विश्वास करेगा, सब कुछ छोड़ करके भागने वाला नहीं होगा। गीता पढ़ करके लोग सन्यासी बन जाते हैं कहते हैं, लेकिन गीता जिसको पढ़ाई गई, भगवान ने अर्जुन को सुनाया, वो अर्जुन जो भाग रहा था, अर्जुन ने कहा हम युद्ध नहीं करेंगे। न योत्स्य इति गोविंद उक्त्वा तूष्णीम बभूवः। अर्जुन ने कहा न योत्स्य इति गोविंद, हे गोविंद मैं युद्ध नहीं करूंगा। भगवान ने कहा क्यों? अर्जुन ने कहा कि गांडीवम संसृते हस्तात् त्वक्षैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमति विमिमे मनः। हे भगवान मेरा गांडीव मेरे कंधे से सरक रहा है, मेरा हाथ कांप रहा है। त्वक्षैव परिदह्यते, हमारे शरीर में ज्वाला हो रही है। न च शक्नोम्यवस्थातुं, मैं अपने आप को यहां खड़ा भी नहीं कर पा रहा हूं, ये स्थिति है मेरी। भ्रमति विच मे मनः, मेरा मन भ्रमित हो रहा है। राज्य के लिए इन अपने परिजनों को मैं मारूं। भीष्मंच द्रोणंच जयद्रथंच, भीष्म द्रोण जयद्रथ इन वीरों को मार दूं। जिन महापुरुषों ने मुझे अपनी गोद में खिलाया, मेरा लाड किया, दुलार किया, प्यार किया, जिनके ज्ञान विज्ञान से मैं विश्व का श्रेष्ठ धनुर्धर बना, आज उन्हीं गुरुजनों को मैं इस युद्ध में मारूं। मुझसे लड़ने के लिए खड़े हैं। हे गोविंद मैं युद्ध नहीं करूंगा। भगवान ने कहा युद्ध नहीं करोगे तो क्या खाओगे? तुम क्षत्रिय हो, और क्षत्रिय की जीविका क्या है? बोले प्रजा का पालन, राज्य। एक सैनिक से लेकर एक राजा तक प्रशासन का संपूर्ण अधिकार क्षत्रियों को प्राप्त है वेदों के अनुसार। आज जिस आरक्षण की बात लोग करते हैं, आरक्षण तो हमारे वेदों ने सबसे पहले दिया। सबके लिए व्यवसाय आरक्षित कर दिया। जो ब्राह्मण है प्राइमरी विद्यालय से लेकर विश्वविद्यालय तक शिक्षण का कार्य वो करे। एक साधारण सिपाही से लेकर चक्रवर्ती सम्राट तक वो क्षत्रियों का आरक्षण है। एक मिट्टी के व्यापार से लेकर सोने और हीरे तक के व्यापार का संपूर्ण अधिकार वैश्य वर्ग को है, उनका आरक्षण है। और एक सुई के निर्माण से लेकर जहाज के निर्माण पर्यंत जितनी कला है वह सब कुछ निर्मित करके उससे आय प्राप्त करने का अधिकार चतुर्थ वर्ण को, चारों वर्णों का आरक्षण वेदों ने पहले से कर दिया। उस आरक्षण को बिगाड़ने के कारण नए आरक्षण की आवश्यकता समाज को पड़ी। अगर वो आरक्षण जो वैदिक आरक्षण था वह यथावत होता तो समाज में अव्यवस्था कभी न पैदा होती। लाखों वर्षों से ये परंपराएं चलती चली आई थी। भगवान ने अर्जुन से कहा अर्जुन तुम क्या करोगे? तुम क्षत्रिय हो, तुम पंडिताई नहीं कर सकते, तुम साधु बनकर के किसी मठ की महंती नहीं कर सकते, तुम साधु बनकर के भिक्षा नहीं मांग सकते, क्योंकि ये क्षत्रिय का धर्म नहीं है। कैसे जियोगे? और दुर्योधन 5 गांव भी तुम्हें देने को तैयार नहीं। दुर्योधन ने कहा सूच्यग्रम न दास्यामि, सुई के नोक के बराबर भूमि में नहीं दूंगा बिना लड़े, लड़ना पड़ेगा। अर्जुन ने कहा महाराज मैं जंगल में चला जाऊंगा, कंदमूल फल खा करके भिक्षा मांग करके भोजन कर लूंगा। भगवान ने कहा अर्जुन अपने कर्म को छोड़कर भाग रहा है, अपने धर्म को अधर्म समझ रहा है। जो अपने धर्म को अधर्म समझे और दूसरे के धर्म को धर्म समझे, यह एक भ्रम की बड़ी भयानक स्थिति होती। इस स्थिति में अर्जुन थे और भगवान ने गीता का उपदेश किया। परिणाम ये हुआ कि अर्जुन का भ्रम दूर हो गया। जो अर्जुन युद्ध छोड़कर भागने को तैयार थे वो कर्मयोगी बन गए। अर्जुन ने कहा करिष्ये वचनम तव, आप जो कहोगे वो मैं करूंगा। भगवान ने कहा माम अनुस्मर युद्ध च, मेरा स्मरण करो और युद्ध करो।
बोले महाराज क्या मिलेगा? बोले चिंता मत करो, दो ही ऑप्शन है, या तो जीत जाओगे तो राज्य मिलेगा, और नहीं जीते मारे गए तो स्वर्ग मिलेगा, क्योंकि युद्ध में जो मारा जाता है वो स्वर्ग में जाता है। तुम्हारे दोनों हाथ में लड्डू है, हतो वा प्राप्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्षसे महीम तस्माद उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चयः। हे अर्जुन उठो और युद्ध का निश्चय करो, अगर जीत गए तो राज्य मिलेगा और हार गए मारे गए तो स्वर्ग मिल जाएगा, लोक परलोक दोनों बन जाएगा। अर्जुन अपने कर्म में लग गए। ये कर्म योग है। मानव जीवन कर्म योग की साधना के लिए ही मिला है। मानव योनि में आकर के कर्म योग के द्वारा हम अपने कर्म को सुधार लें। कर्म से ही कर्म को सुधारा जाता है। बोले महाराज हमारे कर्म बड़े बिगड़ गए। बोले तो जो कर्म बिगड़े, अब उन बिगड़े कर्मों को अच्छे कर्मों से सुधार लो, वो भी रास्ता है। कर्म से कर्म को सुधार लेना और कर्म की महत्ता को समझकर कर्म योगी बनकर के जीवन जीना, यही गीता का सार है। वह गीता का ज्ञान रघुवंश में सर्वप्रथम महाराज इक्ष्वाकु को मिला और इक्ष्वाकु से वो ज्ञान राम जी के काल तक आया। इसीलिए राम जी कर्मयोगी, उनकी कर्म की निष्ठा विलक्षण है। ऐसी दिव्य अयोध्यापुरी, जिस अयोध्या में ऐसे ऐसे अनेक प्रतापी राजा हुए, उस अयोध्यापुरी की महिमा को सुन करके ब्रह्मादिक देवता भी आकर के अयोध्यापुरी का दर्शन करते हैं। नारद आदि सनकादि मुनीषा दर्शन लागे कौशलाधीशा, नित्य प्रति सकल अयोध्या आवई। नित्य प्रति सब आकर के अयोध्या में अयोध्यापुरी का दर्शन करते। आप कहो महाराज अब हम अयोध्यापुरी का दर्शन कब करेंगे? बोले आज तो अयोध्यापुरी यहीं आ गई है, ये पक्की बात है, मैं अपने से नहीं कह रहा हूं। जिस दिन और जिस जगह पर राम जी के जन्म का उत्सव मनाया जाता है, उस समय वहां 68 करोड़ तीर्थ आकर के निवास करते हैं। जहां पर राम जी का जन्म महोत्सव मनाया जाए और राम जी की कथा कहते हुए राम जी की जन्म लीला का वर्णन किया जाए, वहां पर ब्रह्मांड के 68 करोड़ तीर्थ आ जाते हैं। आज तो यहां 68 करोड़ तीर्थ आए हुए। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, यही दिन राम जन्म श्रुति गावई, यही दिन राम जन्म श्रुति गावई, तीरथ सकल तहाँ चली आवई, तीरथ सकल तहाँ चली आवई, तीरथ सकल तहाँ चली आवई। जिस दिन राम जी का जन्म महोत्सव हो और राम जी का जन्म महोत्सव मनाया जाए, वहां ब्रह्मांड के 68 करोड़ तीर्थ आ जाते हैं। आज तो ये भूमि दिव्य है, राम जी का प्राकट्य उत्सव होने वाला है। और आगे महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि उस अयोध्यापुरी में त्रेता युग में बड़े प्रतापी राजा हुए महाराज दशरथ। तस्याम पुर्याम अयोध्यायाम वेदविद सर्वसंग्रह। उस अयोध्यापुरी में सब प्रकार के संग्रह से युक्त दीर्घदर्शी महातेजा पौर जानपद प्रिय, अपनी जनता को अपनी प्रजा को अत्यंत प्रिय राजा श्री दशरथ हुए। श्री दशरथ जी महाराज बड़े धर्मात्मा, इक्ष्वाकूणाम अतिरथो, इक्ष्वाकु वंश के अतिरथी वीर हैं। यज्वा, और बहुत बड़े याज्ञिक। दशरथ जी ने बहुत बड़े बड़े यज्ञ किए अपने जीवन में, इसीलिए उनके घर में यज्ञ पुरुष भगवान प्रकट हुए। यज्ञ हमारी सनातन संस्कृति है। रामायण आप पढ़ो, यज्ञ से ही तो राम जी प्रकट हुए, और यज्ञ की रक्षा करने के लिए राम जी गए विश्वामित्र जी के साथ। और तो और राम जी का विवाह जो हुआ वो भी यज्ञ में हुआ।
जनक जी के यहाँ यज्ञ ही तो चल रहा था। धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा, धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा, हरसि चले मुनि भर के साथा, हरसि चले मुनि भर के साथा, धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा, धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा। यज्ञ से भगवान प्रकट हुए, यज्ञ की रक्षा करने के लिए विश्वामित्र जी के साथ गए। यज्ञ में राम जी का विवाह हुआ। फिर लौट करके आने के बाद राम जी ने अपने जीवन में अनेक यज्ञ किया। कोटिन बाज मेध प्रभु की ने, और उन राम जी की कथा भी सर्वप्रथम कहाँ हुई? बोले राम जी के यज्ञ में ही हुई। नैमिषारण्य में उनका यज्ञ चल रहा था और वहीं कुश और लौ इस कथा का गायन कर रहे हैं। यज्ञ हमारी सनातन संस्कृति है। यज्ञ से ही ये संपूर्ण सृष्टि उत्पन्न होती है। ब्रह्मा जी के द्वारा ये सृष्टि यज्ञ होता है, तब यह सृष्टि उत्पन्न होती है। हम जो कुछ करते हैं वो यज्ञ करते हैं। यज्ञ का मतलब क्या है? एक निश्चित स्थान पर एक निश्चित वस्तु का एक निश्चित विधि से एक निश्चित फल की प्राप्ति के लिए उस वस्तु का जो विनियोग होता है, जो त्याग होता है, उसी का नाम यज्ञ है। ये कथा सुन रहे हैं, ये कथा भी क्या है? ये ज्ञान यज्ञ है। आपके कान रूपी कुंड में, श्रोता के कान रूपी कुंड में, वक्ता के वाणी रूपी श्रुव के द्वारा भगवान के कथा की आहुति प्रदान की जाती है। इसका नाम ज्ञान यज्ञ है। ये ज्ञान यज्ञ है। वेदव्यास जी कहते हैं, सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधई। ये कथा ज्ञान यज्ञ है। आप भोजन करते हैं, वो भी यज्ञ है। इसीलिए यज्ञ पवित्र होकर के करना चाहिए। इसीलिए हमारी परंपरा रही है, नहा धो करके तब भोजन करना चाहिए। बिना नहाए बैठ गए खाने, बिना नहाए कहीं यज्ञ होता है? स्नान करके पवित्र होकर के यज्ञ होता है। तो ये भोजन करना भी यज्ञ है। इसलिए जब हम पवित्र हो जाएं तब हम भोजन रूपी यज्ञ करें। और यज्ञ में अपवित्र वस्तु नहीं डाली जाती। यज्ञ कुंड में आहुति देते हैं तो किस चीज की आहुति देते हैं? पवित्र चीज की। पवित्र वस्तु घी, तिल, चावल, मिष्ठान्न, गुड़, मेवा, इन वस्तुओं को मिला करके अग्नि में पवित्र आहुति दी जाती है। तो ये जो भोजन करते हैं ये भी यज्ञ है। तो इस यज्ञ में अपने जठर रूपी अग्नि में अन्न की आहुति दी जाती है। पेट रूपी जो कुंड है, इस कुंड में एक अग्नि जलती रहती है जिसको उदराग्नि कहते हैं, जो भोजन को भस्म करती है, पचाती है। उस उदराग्नि में हम जो आहुति देते हैं इसी का नाम भोजन है। तो यज्ञ में जैसे पवित्र आहुति दी जाती है पवित्र होकर, उसी प्रकार पवित्र होकर पवित्र वस्तु को ही खाना चाहिए, तब ये भोजन भी यज्ञ बन जाता है। और दुनिया का कूड़ा कचड़ा खाते रहो, यज्ञ में कहीं कूड़ा कचड़ा डाला जाता है? यज्ञ कुंड में आप कूड़ा कचड़ा नहीं डालते, और अपने पेट के इस कुंड में कूड़ा कचड़ा अगर डाल रहे हो, गंदी वस्तुओं को डाल रहे हो, तो आपका वो यज्ञ अपवित्र हो गया। तो भोजन करना भी यज्ञ है। और शास्त्र में तो लिखा है कि भोजन कैसे किया जाए, उसकी विधि है। भोजन करने की विधि ये है कि जब भोजन सामने आए, पवित्रता से निर्मित हो, पवित्र वस्तुओं के द्वारा भोजन बनाओ, और पवित्र व्यक्ति ने बनाया हो। और वो भोजन जब सम्मुख आए तो पहले उस भोजन को प्रणाम करो। नित्यम अस्तु एतत्, प्रणाम करके ये भावना करो, हे अन्न तुम ब्रह्म स्वरूप हो। अन्नम ब्रह्मेति व्यजानात्, वेद कहता है अन्न ही ब्रह्म है। उस अन्न को ब्रह्म के स्वरूप में अनुभव करके प्रणाम करो और प्रार्थना करो, हे अन्न तुम सदा मुझे प्राप्त होते रहो, क्योंकि मनुष्य का जीवन अन्न पर आश्रित है। और फिर
उस अन्न से, उस भोजन से 5 कवर लेकर के पहले खाया जाता है। एक कवर खाया जाए तो कहा जाए प्राणाय स्वाहा, प्राणाय स्वाहा कह करके एक कवर खाओ। फिर दूसरा कवर लेकर के अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, इन 5 वाक्यों को बोलकर 5 कवर खा करके फिर थोड़ा सा जल ग्रहण करके फिर उसके बाद अपनी इच्छा के अनुकूल भोजन करें। तो इस विधि से 5 आहुति देकर अपने मुख में व्यक्ति भोजन करता है, तो ये भोजन करना भी यज्ञ है। रामायण आप लोग पढ़ते हो, रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो लिखा है, केवल पाठ कर लेना नहीं, उसके अर्थ का भी अनुसंधान करना चाहिए। जब राम जी के विवाह का प्रसंग आता है तो राम जी अपने ससुराल में भी भोजन करने बैठे तो कितने नियम से भोजन कर रहे हैं। ये नहीं कि ससुराल गए हैं, आज ब्याह का मौका है तो चलो मनमाना कर लें, नहीं, मनमाना तो कहीं नहीं चलेगा, सब जगह मर्यादा रहेगी। राम जी ने ससुराल में भी भोजन किया तो उसी मर्यादा से जमीन में पाटा रखा गया और सामने वस्तुएं परोसी गईं, और राम जी ने 5 कवर पहले खाया और 5 कवर खा करके आचमन किया, और फिर विधि का पालन करते हुए राम जी ने अपने ससुराल में जीवन किया है, महाराज भोजन किया। पंच कवल करि जेवन लागे, गारि गान सुनि अति अनुरागे, गारि गान सुनि अति अनुरागे। पंच कवल कर जेवन लागे, गारि गान सुनि अति अनुरागे, गारि गान सुनि अति अनुरागे, गारि गान सुनि अति अनुरागे। पंच कवल करि जेवन लागे, राम जी ने इस मर्यादा का पालन किया। तो यज्ञ ही मनुष्य के जीवन का मूल है। इसीलिए हमारे सनातन संस्कृति में जो कुछ होता है वो सब यज्ञ से ही होता है। विवाह भी होता है तो विवाह में यज्ञ होता है, अग्नि में आहुति दी जाती है, फिर उसी अग्नि की परिक्रमा करके विवाह होता है। यज्ञोपवीत होगा, मूढ़न होगा, कोई भी संस्कार होगा तो उसमें अग्नि की स्थापना करके यज्ञ होगा, तब वो संस्कार है। और इतना ही नहीं, संतान की जो उत्पत्ति है वह भी यज्ञ है। बृहदारण्यक उपनिषद के 14वें कांड में, बृहदारण्यक उपनिषद में वेद भगवान ने वर्णन किया है, अपने कुल के अनुरूप समान वर्ण की कन्या से विवाह करके, अंतरजातीय विवाह नहीं, समान वर्ण की कन्या से विवाह करके विधि पूर्वक उस कन्या का पाणी ग्रहण करके जो संतान की उत्पत्ति करता है वह पुत्र मंथ नाम का यज्ञ करता है। उसका नाम पुत्र मंथ यज्ञ है बृहदारण्यक उपनिषद। यज्ञ से ही मनुष्य की उत्पत्ति होती है। हमारी आपकी उत्पत्ति भी यज्ञ है। माता पिता ने यज्ञ किया। जो लोग इसे भोग मानते हैं वो भोगवादी हैं, लेकिन माता पिता के पवित्र यज्ञ से ही संतान की उत्पत्ति ये वेद कहता है। लेकिन वो विधि और पवित्रता से, उस भावना से, उस विचार से, और जिस जीवन में हमने यज्ञ किया, यह जीवन जब हमारा समाप्त हो तो शास्त्र कहता है जिस शरीर से तुमने जीवन भर यज्ञ किया है, अग्नि की उपासना की है, अब इस शरीर को भी उस अग्नि में समर्पित करके अपने जीवन की पूर्णाहुति कर दो। इसीलिए मरने के बाद सनातन धर्म में चिता में व्यक्ति को जला दिया जाता है, अग्नि को ही समर्पित कर दिया जाता है, क्योंकि जीवन भर मैंने अग्नि की सेवा की, अब यह शरीर भी उस अग्नि को ही समर्पित कर देते हैं। ये सनातन धर्म है। सनातन धर्म बड़ा वैज्ञानिक और आध्यात्मिक और व्यावहारिक भी। दुनिया में कोई भी मत और पंथ अगर इन 3 कसौटियों पर खरा नहीं उतरा तो वो मत पंथ इस संसार में बहुत दिनों तक नहीं चलता है, विलुप्त हो जाता है।
इस धरती पर कितने मत, पंथ, संप्रदाय आए, लुप्त हो गए, लेकिन सनातन आज तक सुरक्षित है, क्योंकि सनातन धर्म के अंदर वैज्ञानिकता है, सनातन के अंदर आध्यात्मिकता है और सनातन के अंदर व्यवहारिकता है। ये व्यवहार के अनुरूप है, वैज्ञानिक भी है, तर्कसंगत भी। तो मनुष्य का संपूर्ण जीवन यज्ञमय है। यज्ञ से ही हमारी उत्पत्ति, जो कुछ होता है यज्ञ होता है। किसान जो खेती करता है उसको भी यज्ञ कहा गया। खेत में हल के द्वारा गड्ढा खोदता है, फिर उस गड्ढे में बीज की आहुति देता है, और जैसे यज्ञ करने वाले ब्राह्मण लोग हवन करने के बाद जल लेकर के उस यज्ञ कुंड का परीक्षण करते हैं, जल से प्रोक्षण करते हैं, उसी प्रकार वह किसान भी अपने खेत में बीज डाल करके, पानी डाल करके उसका प्रोक्षण और सिंचन करता है। तो वह किसान के द्वारा की गई खेती भी यज्ञ है। ये सब आप पढ़ लो, वेदों में, उपनिषदों में सब लिखा है। तो मनुष्य का जीवन यज्ञ रूप है। बोले मनुष्य तो यज्ञ के द्वारा कल्याण कर लेगा, बाकी प्राणी तो यज्ञ नहीं कर सकते, उनका कल्याण कैसे हो? इसीलिए वेदों ने कहा यज्ञ से सबको जोड़ो, सबका उपयोग यज्ञ में हो। गाय के दूध का उपयोग हो, बकरी के दूध का उपयोग हो, पुष्प का उपयोग हो, कुम्हार के द्वारा बनाए गए मिट्टी के कलश का उपयोग हो, लकड़ियों का उपयोग हो, अनेक प्रकार की औषधियों का उपयोग हो। तो जड़ चेतन जितने जीव हैं, उन सब जीवों को यज्ञ से जोड़ने की जो प्रक्रिया है, यही सनातन धर्म है। बाघ के खाल को बिछाकर उस पे यज्ञ, मृग के चर्म को बिछा करके उस पे पेषण कंडन, उन समस्त जीवों को यज्ञ से जोड़ने की एक प्रक्रिया है जो संपूर्ण विश्व के मंगल के लिए है। क्योंकि वेद ने कहा यज्ञेन यज्ञमयंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन, यज्ञ के द्वारा यज्ञमय पुरुष की आराधना करके यह संपूर्ण सृष्टि पल्लवित और पुष्पित हुई। तो दशरथ जी महाराज ने अपने जीवन में बहुत बड़े बड़े यज्ञ किए, और यज्ञ के स्वामी स्वयं भगवान है, यज्ञ पुरुष है। भगवान का एक नाम ही यज्ञ पुरुष है। दशरथ जी महाराज ने अपने जीवन में अनेक यज्ञ किया, और दशरथ जी महाराज के चरित्र को 2 चौपाइयों में गोस्वामी तुलसीदास जी ने वर्णन किया। महर्षि वाल्मीकि ने 2 श्लोकों में उनकी महिमा बताई, और गोस्वामी जी 2 चौपाई में दशरथ जी की महिमा का वर्णन करते हैं। अवधपुरी रघुकुल मनि राहु, वेद विदित तेहि दशरथ नाऊ। अवधपुरी रघुकुल मनि राहु, वेद विदित तेहि दशरथ नाऊ। धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगति मति सारंग पाणी। धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगति मति सारंग पानी। अवधपुरी रघुकुल मणि राहु, वेद विदित तेहि दशरथ नाऊ। वेद विदित तेहि दशरथ नाऊ। वेद विदित तेहि दशरथ नाऊ। अवधपुरी के राजा श्री दशरथ जी महाराज, धर्म धुरंधर, धर्म की धुरी को धारण करने वाले, गुण निधि, गुणों की निधि है, और ज्ञानी, ज्ञानी भी है। हृदय भगति मति सारंग पाणी, और हृदय में भगवान की भक्ति। जिसके जीवन में कर्म योग हो, जिसके जीवन में ज्ञान योग हो, जिसके जीवन में कर्मानुष्ठान यज्ञ हो, और जिसके हृदय में भगवान की भक्ति हो, उसी के घर में तो भगवान आएंगे। इसीलिए भगवान ने दशरथ जी को पिता बनाने का विचार किया।